सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। एक रूल हम सीखेंगे जिसे हम कहते हैं बोर्ड मास रूल। हमने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया था, उसमें बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हमने सीख लिया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेवल 2। लेवल 2 में हम कुछ नए चैप्टर्स इंक्लूड करेंगे। हम देख रहे हैं लेवल 2 का पार्ट 1। देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम रखता हूँ। मान लो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 8, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? एक तो तरीका ये है कि इधर से आप सॉल्व करते जाओ। कैसे? 2 में 2 जोड़ दिए, 4 आया। 4 का 32 में गुणा किए तो ये 4 गुणे 32 कितना होगा बताओ? 4 गुणे 32 होगा 4 दूना 8 और 4 3 12 128। ठीक है, 2 में 2 जोड़े तो 4 आया, 4 का 32 में गुणा किए तो 128 आया, और 128 में 8 का भाग दे दिए। तो 8 का अगर 128 में भाग दोगे तो ये कितना आएगा बताओ? 8 का 128 में अगर भाग दोगे तो 8 एक कम 8, 4 48, 8 6 के 48। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया 16 यानी कि 16। एक तो ये तरीका है, कौन सा? कि 2 को 2 में जोड़ा आपने, फिर 32 से गुणा कर दिया, 8 से भाग दे दिया। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है मैं बताता हूं आपको। ये देखो, ब्रैकेट लगा हुआ है। पहली बात तो ये है, ब्रैकेट लगा हुआ है। लेकिन हमने इधर से ही क्यों सॉल्व किया? क्या हम इधर से नहीं कर सकते थे? इधर से इस साइड क्या हम पहले गुणा को नहीं कर सकते थे फिर प्लस को करते? तो इसका क्या नियम है, इसका क्या तरीका है? इसके कुछ तरीके होते हैं, कुछ रूल होते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इसको आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। इसका सही आंसर क्या होगा देखो, 2 और 2 गुणे 32, पहले इसको करोगे 64, ये डिवाइडेड बाई 8, तो 8 से ये भाग जाएगा 64 में, तो 8 बचेगा। 2 प्लस 8 बराबर 10। इसका सही आंसर 10 होगा। अब ये कैसे आया है, क्या नियम है, मैं आपको आगे सिखाता हूं। देखो, इसके लिए जो रूल है उसको हम कहते हैं बोर्ड मास। बदमाश बदमाश होना आप। बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास का क्या मतलब है? देखो, बी फॉर ब्रैकेट मतलब कोष्टक। जैसे एक कोष्टक यहां पे था ना, ये वाला ब्रैकेट, ये ठीक है। बी फॉर ब्रैकेट। ओ मतलब ऑफ, हिंदी में इसको बोलते हैं का, इसको मैं आगे बताऊंगा क्या होता है। डी मतलब डिवीजन यानी भाग। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए मतलब एडिशन यानी कि जोड़। एस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। अब देखो, इसमें जो चीज पहले आई है उसको पहले सॉल्व करना है, यानी कि बी पहले है तो ब्रैकेट को पहले 1 नंबर पे सॉल्व करना है। दूसरे नंबर पे हमें का यानी ऑफ को सॉल्व करना है। तीसरे नंबर पे हमें डिवीजन को सॉल्व करना है यानी भाग को, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस सीक्वेंस में हमें सॉल्व करना है। मान लो इसमें से कोई एक नहीं है, मान लो ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, भाग भी है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन है, तो क्या करेंगे? तो ठीक है, भाग के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एडिशन को, अगर एडिशन है तो। मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो। एग्जाम्पल के जरिए आप और अच्छे से समझोगे। बस इसको एक बार आप रट लेना भाई, याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी करना, ये आपको पता होना चाहिए। बोर्ड मास, अब सिंपल सी बात है, बदमाश याद रखो, याद रहेगा। बोर्ड मास का रूल, ठीक है। ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। आगे बात समझ में। चलो, इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। सबसे पहले, उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूं। देखो, ब्रैकेट कई तरह के होते हैं, ब्रैकेट एक ही तरह का नहीं होता है। जैसे ये तीनों ब्रैकेट है, एक तो ये ब्रैकेट, एक तो ये वाला ब्रैकेट, एक तो ये ब्रैकेट, और एक और ब्रैकेट है जो इससे भी छोटा होता है, वो उसको बोलते हैं ये बार ब्रैकेट, ठीक है, उसको बोलते हैं ये बार। ये तो इसको आप कह सकते हो, इसको बार कह सकते हो। ये है हमारा छोटा ब्रैकेट, ये है छोटा कोष्टक, क्या बोलते हैं इसको? छोटा कोष्टक। इंग्लिश में आप बोलो स्मॉल ब्रैकेट, सिंपली स्मॉल ब्रैकेट, ठीक। ये है मझला ब्रैकेट, हिंदी में हम इसे बोलते हैं मझला कोष्टक, और इंग्लिश में आप इसको बोलो करली ब्रैकेट। क्या चीज? करली ब्रैकेट, ठीक है। ये है हमारा बड़ा ब्रैकेट, ये बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक हिंदी में बोलते हैं। और इंग्लिश में आप इसको क्या बोलोगे? स्क्वायर ब्रैकेट, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट।
तो इस तरह से आप ब्रैकेट के नाम याद रखना। ये सारे ब्रैकेट्स हैं। मान लो इनमें से एक से अधिक ब्रैकेट आता है तो किसको पहले सॉल्व करेंगे वो मैं बताऊंगा क्वेश्चन में। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सरल करें। 56 माइनस 18 भागा 3 गुणे 4 प्लस 1 गुणे 2, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या क्या चीज है, माइनस है, भाग है, गुणा है, प्लस है और ब्रैकेट भी है। ध्यान देना ब्रैकेट भी है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर की चीज को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहां पे मैं अलग से लिख लेता हूं। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 18 भागा 3 गुणे 4 प्लस 1, ये ब्रैकेट के अंदर की चीज है। अगर इसको आपने बाहर लिख लिया मतलब अलग से, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे। अब देखो, अब आप कहोगे सर यहाँ भाग भी है, गुणा भी है, प्लस भी है, किसको मैं पहले सॉल्व करूं? तो फिर वही रूल, बदमाश वाले रूल से ही देखोगे। देखो भाग को पहले करना है क्योंकि डिवीजन पहले है, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, ठीक है। तो भाग को आप पहले करोगे तो 18 में 3 का भाग दोगे बच्चों तो ये कितना आएगा, ये आएगा 6 गुणे 4 प्लस 1। अब भाग तो खत्म हो गया, डिवीजन खत्म हो गया, हमने डिवीजन कर दिया यहां से। अब गुणा बचा और प्लस, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों में कौन सा पहले करोगे? देखो कौन सा पहले आ रहा है, ये याद रखना ना। मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है यहाँ पे और एडिशन बाद में आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन पहले करोगे आप, गुणा को पहले करोगे। तो 6 इंटू 4 इसको पहले करोगे। 6 इंटू 4 क्या आएगा, ये आएगा 24 प्लस 1। अब बस एक ही ऑपरेशन बचा प्लस का, तो जोड़ दोगे तो ये 24 प्लस 1 ये हो गया 25। तो बच्चों 25 हमारा इस ब्रैकेट का मान हो गया, मतलब ब्रैकेट के अंदर का ये वैल्यू हो गया 25। अब ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर का कंटेंट है ना, उसकी जगह हम 25 लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 56 माइनस 25 इंटू 2। सही बात है, बात आपको समझ में आ रही है ना। ब्रैकेट को पहले हमने बाहर निकाल के अलग से सॉल्व कर लिया, जो आंसर आया उसको ब्रैकेट की जगह रख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें माइनस भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। किसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को, है ना। तो 25 गुणे 2 कितना होगा, 50। तो 56 माइनस 50, 56 माइनस 50 कितना होगा बच्चों बताओ, ये हो जाएगा 6। और यही हमारा सही आंसर है, इस पूरे एक्सप्रेशन का यही आंसर है 6, है ना। आसान, बस आपको बदमाश वाला रूल याद करना है, बोर्ड मास, उसके बाद सब आसान हो जाएगा। देखो पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया था। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया था, इसमें गुणा बचा था तो गुणा को सॉल्व किया, फिर नेगेटिव को यानी ये माइनस को सॉल्व किया। बहुत ही आसान है, धीरे धीरे आप सीखते चलोगे, सब समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन। 2 प्लस 4 एक ब्रैकेट में है, 11 माइनस 2 एक ब्रैकेट में है, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आप कहोगे सर ये दोनों चीजें तो ब्रैकेट में हैं, लेकिन इनके बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं है, बीच में कोई साइन नहीं है। तो मैं आपको बताऊं बच्चों, मान लो कोई दो ब्रैकेट्स हैं, जैसे 2 गुणे 3 और एक और ब्रैकेट है मान लो 3 प्लस 4। अगर इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो आप मान के चलना यहाँ पे गुणा होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, ये रूल है। ये मान के चलना आप कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, इसीलिए ये सवाल मैंने रखा था। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है यानी मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको आप फिर से कैसे लिख सकते हो, 2 प्लस 4, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन 11 माइनस 2। अब सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, ब्रैकेट को। इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो 4 और 2 मिलके 6 हो गए, गुणे का चिन्ह बीच में रहेगा ही। इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो 11 माइनस 2 9 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक ही ऑपरेशन बचा, गुणा। इसको हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 9 54, 54 ही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आसान है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखो आपका तीसरा क्वेश्चन। इसमें देखो सारे ब्रैकेट एक साथ आ गए हैं। ये कौन सा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट। ये करली ब्रैकेट यानी मझला ब्रैकेट। ये वाला है आपका छोटा ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट। और ये वाला है बार ब्रैकेट या कह सकते हो आप। तो सबसे पहले बच्चों किसको सॉल्व करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, आप सबसे पहले छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना। सबसे पहले बार ब्रैकेट को, फिर छोटा ब्रैकेट,
फिर ये मझला ब्रैकेट, और फिर लास्ट में बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना। ये चीज आप याद रखना, जो इसमें सबसे ऊपर है उसको सबसे पहले सॉल्व करना, बार को सबसे पहले, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर करली ब्रैकेट को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ बढ़ना। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये खोजो कि बार ब्रैकेट कहीं है का, यहां पे है 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 ये बार ब्रैकेट है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 माइनस 2 ये हुआ 4। तो इसको लिखते जाते हैं, साथ साथ लिखते चलते हैं। देखो इसको यूं ही ऐसे छोड़ते चलेंगे। 44, ये स्क्वायर ब्रैकेट 35, इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी नहीं सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। 12 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2, चूंकि इसके ऊपर बार है इसलिए सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं इसको। 6 माइनस 2 कितना होगा, ये 4 होगा, हमने यहाँ 4 लिख लिया, और बाकी चीजें वैसे का वैसे ही हमने उतार दिया। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखते हैं 44 माइनस 35 माइनस 24 माइनस 12 माइनस, देखो बार ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। अब क्या सॉल्व करेंगे, इसको सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को। तो 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना होगा, 6। यहां पे हमने लिख दिया 6। ठीक है, अब हमारे पास इतनी चीजें बची। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे 44 माइनस, अब हमारे पास 2 ब्रैकेट और है, ध्यान देना, एक ये मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले इस करली वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 44 माइनस 35 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 माइनस 12 माइनस 6, 24 माइनस 12 हमने किया तो हमारे पास आया 12, और फिर 12 माइनस 6 हमने किया तो हमारे पास आया 6, यानी 24 माइनस 12 माइनस 6, इसकी वैल्यू आएगी 6। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी 6। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह ये जो मझला ब्रैकेट है इसकी जगह हमने रख दिया 6। 35 माइनस 6, देखो कितना छोटा हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे फिर 44 माइनस, अब एक ही ब्रैकेट हमारे पास बचा है, इसी को हम सॉल्व करेंगे। 35 माइनस 6 ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रहेगा, ब्रैकेट को हम हटा दे रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की चीज को तो हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 35 माइनस 6 ये होगा 29। ठीक, 29। अब बड़ा ही आसान सा ये हो गया, देखो 44 में से 29 हमें घटाना है, 14 में से 9 जा 5, 3 में से 2 जा 1, ये हुआ 15। तो 15 ही हमारा सही आंसर हो गया इस पूरे इक्वेशन का, इस वाले पूरे इस क्वेश्चन का हमारा 15 सही आंसर हो गया। देखा आपने कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, पहले बार ब्रैकेट को, फिर स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मझले ब्रैकेट को, उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट को। तो ये चीज याद रख लेना, इसी ऑर्डर में सॉल्व करना, जब भी आपको कोई ब्रैकेट वाला क्वेश्चन मिल जाए तो इसी ऑर्डर में सॉल्व करना। आगे बढ़े, ये देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वाले लेक्चर का, ध्यान देना। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये का भी होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ, इसको आप लिख सकते हो इंग्लिश में ऑफ। तो जहां भी ऑफ आ जाए उसको ब्रैकेट के बाद सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास यही तो कहता है, BODMAS। इसमें सेकेंड नंबर पे कौन सा है, ओ मतलब ऑफ, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं का। तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम का को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पे हम क्या करें, इसको चूंकि ये चीजें ब्रैकेट से बाहर हैं, का जो है ये ब्रैकेट से बाहर है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप ही चलूंगा। मान लो कि 3 का a डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब देखो ये सब ब्रैकेट के अंदर की चीजें हैं, तो सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो इसमें कितने ब्रैकेट हैं, पहले ये देखो, ये बड़ा ब्रैकेट, ये मझला वाला और ये छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, तो बड़ा ब्रैकेट वैसे ही रहेगा 2 प्लस ये मझला ब्रैकेट भी वैसे ही रहेगा 5 इंटू छोटा ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। 8 और 2 मिलकर हुए 10, 10 हो गया, डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 का 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब क्या करेंगे, अब मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इसको। तो 2 प्लस 5 गुणे 10 ये कितना हुआ, 10 बचे, ये हुआ 50 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, अब आगे बढ़े। 3 का 8 भागा 2 गुणे, देखो
इसमें प्लस भी है और भाग भी है, तो सबसे पहले किसको करेंगे? सबसे पहले भाग को करेंगे, डिवीजन को। डिवीजन को क्यों? क्योंकि बोर्ड मास में डिवीजन पहले आता है। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, 2 प्लस 50 में 25 का भाग दोगे तो 2 आएगा, तो यहाँ 2 हुआ। आगे चले, 3 का 8 भागा 2 गुणे, अब ब्रैकेट हमारा ये पूरी तरह से खुल जाएगा क्योंकि 2 और 2 को हमने जोड़ा अगर, तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 हमने लिख दिया। ठीक है, अब दुविधा वाली बात आ गई। देखो यहाँ पे का भी है, भाग भी है, गुणा भी है। किसको सबसे पहले सॉल्व करोगे? का को। हाँ, यहाँ का की जगह आप ऑफ भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में इसको ऑफ लिखते हैं, ऑफ। तो 3 का 8, 3 का 8 कितना होगा? हाँ, एक चीज मैंने आपको बताया नहीं कि ऑफ का मतलब क्या होता है, ये गुणा भाग क्या चीज है आखिर। तो जहां भी ऑफ लिखा रहे उसको सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं, लेकिन उसको गुणे में चेंज कर देते हैं। जैसे 3 का 8 लिखा हुआ है ना, 3 का 8 लिखा हो या फिर 3 ऑफ 8 लिखा हो, इसको आप मल्टीप्लाई करना है, इसको आपको गुणा करना है, 3 गुणे 8, यही ऑपरेशन करना है। लेकिन इसको बस अंतर यही है कि इसको पहले सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। तो 3 गुणे 8, ये कितना हुआ? 8 3 के 24, फिर भागा 2 गुणे 4। अब इसमें भाग भी है, गुणा भी है। किसको पहले करोगे? भाग को, डिवीजन को, है ना। बोर्ड मास में डिवीजन पहले आता है। तो 24 डिवाइडेड बाई 2, ये हुआ 12 और गुणे 4, तो 12 गुणे 4 ये जो हो जाएगा, क्या आंसर आएगा? 12 चौके 48, 48 ही हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन में अलग क्या था, इसमें हमने का को भी इंक्लूड किया, ब्रैकेट भी थे, अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो इस तरह से इस वाले लेक्चर में हमने बोर्ड मास रूल सीखा, बदमाश वाला रूल, जो आपको याद करना है। उसी से आप सारे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इस रूल को याद कर लेना, 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेना। चलो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए सवालों के साथ।